नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम उद्घोषणा कर रहे हैं कि हमारी जो एनुअल समिट है, दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट, वो होने वाला है 25, 26 और 27 अक्टूबर को। और उसके लिए हम आरंभ कर रहे हैं एक क्राउड फंडिंग का प्रोग्राम, जो आपके सामने शीघ्र ही रखा जाएगा। साथ ही आपसे अनुरोध है कि जो आपको दिख रहा है यहाँ पर QR, उसको स्कैन करके हमें सपोर्ट करें और हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को भी आप ज्वाइन करें। बात करते हैं हिंदू मंदिरों की और हिंदू मंदिर के साथ भोजशाला की। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार हिंदू मंदिरों को रिक्लेम करने का जो कार्यक्रम है वो हिंदू अपने स्तर पर चालू रखे हुए हैं। इसमें अप्रत्यक्ष सहायता अवश्य मिल रही है केंद्र सरकार की, लेकिन जो प्रत्यक्ष सहायता मिलनी चाहिए और जो प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने चाहिए वो अभी तक नहीं हो रहे हैं। लेकिन भोजशाला में भी वही हुआ जो हमने आपको पहले बताया था। भोजशाला राजा भोज द्वारा निर्मित मंदिर के साथ में एक सरस्वती देवी के मंदिर, और सरस्वती देवी के जो आप जानते हैं कि जहाँ सरस्वती देवी होती हैं वहाँ विद्या का मंदिर होता है, वहाँ एक विद्यालय था। तो उस सरस्वती मंदिर और विद्यालय को जो हमारे भाईजान लोग करते हैं, उन्होंने उसको तोड़ फोड़ करके और उसको मस्जिद में करके कहा कि साहब ये कमल मौला मस्जिद है। तो कमल मौला मस्जिद है, ये ASI की देख रेख में है। इसके ऊपर विवाद हुआ ASI के संरक्षण में, और 2003 में यह निर्णय हुआ कि भाई मंगलवार को सवेरे से शाम तक पूजा कर सकेंगे हिंदू, और 1 बजे से 3 बजे तक शुक्रवार को वहाँ नमाज पढ़ सकेंगे मुसलमान। अब वो नमाज़ पढ़ते हैं तो आप जानते हैं वह क्या करते हैं, वहाँ पे यज्ञ कुंड में, जो यज्ञ कुंड है, उस यज्ञ कुंड में जाकर थूकते हैं, और उसके बाद वहाँ जो वैदिक ऋचाएँ लिखी हुई हैं उनको मिटाते हैं, और उसके बाद और भी जो अपवित्र जितना भी उसको कर सकते हैं उतना करते हैं, क्योंकि यह लिखा हुआ है उनकी किताबों में। उनकी किताबों में ये लिखा हुआ है कि आप मंदिरों को नष्ट करो, आप मूर्तियों को नष्ट करो, आप जो भी प्राचीन ज्ञान है उसको नष्ट करो। क्यों? क्योंकि किताब तो केवल एक ही है। अब इस प्रकार की धारणा 21वीं सदी में भी जो समाज लेकर चलता हो उसको क्या कहा जाए, यह आप नीचे अवश्य आप अपने टिप्पणियों में मुझे लिखकर बताएं। भोजशाला में ASI का सर्वे हुआ। ASI को सर्वे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए भाईजान लोग। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को स्टे नहीं दिया और ये कहा कि भाई हम इसको बाद में देखेंगे। स्टे तो नहीं दिया, और जो हाई कोर्ट का आदेश था कि इसका ASI सर्वे किया जाए, वो ASI सर्वे कंप्लीट हो गया। ASI सर्वे कंप्लीट होके कल यानी कि 15 जुलाई को रिपोर्ट सबमिट हो गई, और 22 जुलाई को ये जो रिपोर्ट है इसको देखेगा हाई कोर्ट। 22 जुलाई को अगली तारीख है। बीच में भाई लोग फिर से पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। क्या कहने हैं कि भाई इस रिपोर्ट को रोका जाए। क्यों रोका जाए? क्योंकि रिपोर्ट में स्पष्ट प्रमाण आ गए हैं। रिपोर्ट में यह कह दिया गया है कि ये जो पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, जिसको ये कमल मौला मस्जिद बोलते हैं और हिंदू जो है वो भोजशाला कहते हैं, ये राजा भोज द्वारा बनाई गई थी, और नरसिंह वर्मन परमार के समय पर इसको और विस्तार दिया गया था। और इसमें जो है इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं। इसमें बहुत सारे श्लोक लिखे हुए मिले हैं, जो सारे के सारे या तो ओम नमः शिवाय से आरंभ होते हैं या फिर ओम सरस्वत्याय नमः, यहाँ से इससे आरंभ होते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि यह सरस्वती देवी का मंदिर यहाँ पर था, क्योंकि ओम नमः शिवाय और हरि ओम ये तो बहुत आप सोच सकते हैं कि कॉमन है, क्योंकि भगवान शिव की और भगवान विष्णु की आराधना तो लगभग सभी स्थानों पर होती है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से ओम सरस्वत्याय नमः करके इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। 94 इंस्क्रिप्शंस कुल मिले हैं, और ASI ने अपना निर्णय भी इसमें दे दिया है। आपको ध्यान हो कि अयोध्या में जो समस्या आई थी वो यही आई थी कि ASI ने यह तो कहा था कि इस स्थान पर एक मंदिर था, एक गुप्त काल का पुराना मंदिर यहाँ पर, विशाल मंदिर यहाँ पर था, लेकिन वो यह नहीं कह पाए थे कि वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी।
काशी में उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यह मंदिर तोड़ के मंदिर के ही मटेरियल से ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है ये बनाई गई है। उसका जो पूरा प्लान है, जो प्लिंथ है, वो सबके सब मंदिर के अनुसार है। मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर ही मस्जिद बनाई गई है और वो नंगी आंखों से साफ दिखता भी है। भोजशाला में भी यही स्थिति है। भोजशाला में भी एएसआई ने यही कंक्लूजन दे दिया है। ये कंक्लूजन दे के ये कहा है कि यहाँ पर भी जो मंदिर तोड़ के उसके मटेरियल से ये सारा यहाँ पर निर्माण किया गया है, जिसको ये लोग मस्जिद कह रहे हैं। अब इतना स्पष्ट निर्णय आने के बाद फिर ये क्या करेंगे? फिर वही लेके करेंगे कि अरे साहब देखिए वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में उसके सेक्शन 3 में सेक्शन 4 में जो है उसमें बाहर कर रखा है, और साहब ये जो है ये नहीं देखा जा सकता। 1947 का जो स्टेटस है वही मेंटेन किया जाए। इसको मैं कई बार यहाँ पर स्पष्ट कर चुका हूँ। आप सभी लोग जो मेरे वीडियोस देखते रहते हैं उनको पता होगा कि कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि 1947 का स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। सबसे पहले तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो एएसआई संरक्षित जो स्मारक हैं उनके ऊपर लागू ही नहीं होता है, और एएसआई संरक्षित स्मारक जिन पर हिंदुओं की भारी आस्था है उनको वैसे भी एएसआई को सीधे सीधे हिंदुओं को दे देना चाहिए। एएसआई संरक्षित स्मारक और कौन से हैं? कुतुब मीनार एक एएसआई संरक्षित स्मारक है। इसी तरह से एक आपका अदीना मस्जिद जो आदिनाथ मंदिर था हिंदुओं का, जो पांडुआ मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वो एक बहुत पुराना मंदिर, बहुत विशाल मंदिर था, जिसको मुग़लों ने तो क्या ही, जो बंगाली सुल्तान थे, जो सुल्तान गए थे बंगाल यहाँ से, उन सुल्तानों ने तोड़ के और उस पर कब्ज़ा करके और उसको जो है अदीना मस्जिद बना दिया था। अब वहाँ भी प्रमाण जो हैं वो सारे हैं और वो भी एएसआई के कब्ज़े में। इसी तरह से जौनपुर की अटाला देवी मस्जिद है। इसी तरह से रुद्र महालय है सिद्धपुर का, जो अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में पड़ता है। इसी तरह से भद्रकाली मंदिर है अहमदाबाद का। इसी तरह से लक्ष्मण टीला है, जो लक्ष्मण जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है लखनऊ में, जिसको टीले वाली मस्जिद वहाँ पे बना रखी है। और वो टीले वाली मस्जिद में भी कोर्ट का आदेश हो गया है कि इस पर जो दावा है वो मेंटेनेबल है। दावा सभी जगह मेंटेनेबल है, दावा मेंटेनेबल है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक प्रकार से इनफ्रक्चुअस हो गया है, एक प्रकार से वो बेकार हो गया है, क्योंकि सभी जगह ये होल्ड कर लिया गया है कि भाई ये जो एक सिविल राइट है, रिलीजियस कैरेक्टर क्या था ये इस्टेब्लिश जो है वो एविडेंस से ही हो सकता है, इसलिए इसके ऊपर सूट मेंटेनेबल है। ये सब जगह स्पष्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक से स्पष्ट हो गया। कहीं पर भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के ऑपरेशन से कुछ भी नहीं रुका है। जो समस्या जो आ रही है वो यही आ रही है बार बार, ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कारण ये पूरा का पूरा जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो दावा हमारा चलता है, उसको ये रोकने में सफल हो जाते हैं। अब आप देखिए मथुरा वाला तो बिल्कुल स्पष्ट है, 1947 में तो वो पूरा का पूरा जो उसकी मिल्कियत थी उस क्षेत्र की जहाँ पर आज ईदगाह बनी हुई है, वो तो थी ही हिंदू पक्ष के पास में, तो वहाँ पर तो कोई प्रश्न भी नहीं उठता। लेकिन वहाँ पर भी बताइए आप जो है वो तरह तरह के स्टे देके और बार बार जो बाधा पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। और ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू समाज सहिष्णु है। ये जो सहिष्णुता है उसको सामने वाले लोग जो हैं उसको कोई उसका उपलक्ष्य नहीं मनाते हैं, उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उसको वो मानते हैं कि ये तो कायर हैं। और वैसे भी बड़ी किताब में लिखा हुआ है कि भाई आप जो है वो हर तरह से आपको यहाँ पर इस्लाम जो है वो कायम करना है। देवबंद जो है वो कहता ही यही है कि पूरे हिंदुस्तान में इनको इस्लाम कायम करना है। बरेलवी वाले तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो तो और भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो सारे के सारे कहते हैं कि भाई जिहाद जो है वो दावत दीन देने का और दावत दीन से इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। ये पढ़ाया जाता है। आपको यदि एविडेंस चाहिए तो आप जा सकते हैं thejaipurdialogues.com और वहाँ पर आप सर्च कर लीजिए फतावा आलमगीरी। फतावा आलमगीरी की वॉल्यूम 3 में किताबुस्सियर, जो उसमें शायद किताबुस्सैर लिखा हुआ है, वो किताबुस्सियर आप पढ़ लीजिए और उसका ओपनिंग ही यही है, ओपनिंग है इसकी। ये जो है ये फंडामेंटल है, इसीलिए हम लोग फंडामेंटलिस्ट को हम क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, उसकी आलोचना करते रहते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं उन पर नहीं जाते। मंदिरों के
रिक्लेमेशन का रास्ता साफ हो चुका है। ये अब हमने देख लिया, काशी में देख लिया, मथुरा में देख लिया, और मथुरा में तो ट्रायल भी आरंभ हो चुका है हाई कोर्ट में, और उसके साथ साथ हमने देख लिया भोजशाला में भी देख लिया। ये 3 ऐसे प्रमाण हैं जिसमें तीनों में स्पष्ट प्रमाण आ चुके हैं, और तीनों के स्पष्ट प्रमाणों में तीनों के भी एक हिंदुओं की मिल्कियत होने, हिंदुओं की प्रॉपर्टी होने, हिंदुओं का मंदिर होने, इसमें ना कोई किसी प्रकार का एविडेंस के सबूतों के आधार पर कोई किसी भी प्रकार की कोई उसमें संदेह रह जाता है, और न कानून के आधार पर। तो आइए हम इसका उत्सव मनाएं और हम प्रशंसा करें विष्णु जैन जी की और उनके पिताजी हरिशंकर जैन जी की, कि जिस प्रकार से उन्होंने एक और मंदिर को निकाला है और निकालने के प्रयास में लगे हुए हैं मुसलमानों के चंगुल से। और उसके अतिरिक्त उन्होंने और भी, देखिए काशी उनका किया हुआ, मथुरा उनका किया हुआ, भोजशाला उनका किया हुआ, वो इसके अलावा उन्होंने ताजमहल में भी कर रखा है, कुतुब मीनार में भी कर रखा है, और वो जो आपका लक्ष्मण टीला या तथाकथित टीले वाली मस्जिद है उसमें भी कर रखा है। ये 6 केसेस वो अकेले लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हिंदू समाज को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और हमारी ये पुस्तक है, देखिए ये पुस्तक सबके पास होगी अब तो, ये सभी जानते हैं, और ये सर्वसुलभ है। ये आप गूगल करेंगे तो भी आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। इसमें 2000 ऐसे स्थान हैं जिनको चिन्हित किया गया है, और 2000 स्थानों को चिन्हित किए जाने के बाद भी अभी जो 6 मुकदमे चल रहे हैं, वो 6 मुकदमे केवल वही हैं जो विष्णु जैन जी और हरिशंकर जैन जी ने आरंभ किए हैं। और मुकदमे क्यों नहीं हो सकते? हिंदू समाज को जागना पड़ेगा। ये 2000 स्थान जो इसमें चिन्हित किए हुए हैं और सबूतों के साथ में चिन्हित किए हुए हैं, कम से कम वहाँ तो आरंभ करें। बाकी 40,000 की बात होती रहेगी। हम कहते हैं कि साहब कि हम 40,000 लेंगे, 40,000 की पहले तो एविडेंस गैदर करनी पड़ेगी, और उसके बाद ये जो लीगल प्रोसेस है उसके माध्यम से हमको रिक्लेम करना चाहिए, तुरंत लग जाना चाहिए। सभी से मेरा ये आह्वान है कि इस पुनीत कार्य में तुरंत लगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।